है और मैंने खुद जो है एक बार में 200 क्वेश्चन यानी एक दिन में 200 क्वेश्चन याद किया है, तो आप भी निश्चित है कि याद कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो है इसको धीरे धीरे अपने कैपेसिटी को बढ़ाएं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल भूपेश अकाडमी। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को किसी भी कंपटीशन में जाते हैं या फिर कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं या फिर किसी भी एकेडमिक क्लास में हम होते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जरूर आते हैं। इसके अलावा जितने भी तरह के कंपटीशन होते हैं उन सारे कंपटीशन में, चाहे वो कंपटीशन आपका एसएससी का हो, बीपीएससी का हो या फिर कितने भी हायर रैंक का हो, सारे में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें। तो इसके लिए मैं आपको आज जो है 5 टिप्स देने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप बहुत ही ध्यान से जो है सुने। देखिए, सबसे पहला टिप्स यह है कि आप जो है रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाएं। आपको करना क्या है कि आपको कम से कम 4 से 5 बार जो है वो पढ़ना है, केवल पढ़ना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो 4 से 5 बार या हो सके तो उससे भी अधिक जो है आपको केवल पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, तो शुरू में आपको केवल 20 क्वेश्चन लेना है और 20 क्वेश्चन को पढ़ना है। 20 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जो है धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो पहले दिन आप 20 पढ़े, उसके बाद आपको लगा कि 25 पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो 25 पढ़े, उसके बाद 30 पढ़े। ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको कोशिश करना है कि एक बार में आप जो है 200 क्वेश्चन जो है याद करें। तो 200 क्वेश्चन को पढ़े, ये कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है और मैंने खुद जो है एक बार में 200 क्वेश्चन यानी एक दिन में 200 क्वेश्चन याद किया है। तो आप भी निश्चित है कि याद कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो है इसको धीरे धीरे अपने कैपेसिटी को बढ़ाएं। दूसरा मेरा टिप्स यह है कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं उसे सुबह में याद करें। देखिए, सुबह के समय हमारा माइंड जो है बहुत ही फ्रेश रहता है और इस समय अगर हम लोग याद करते हैं तो जो भी याद करेंगे वो कम समय में बहुत ही जल्दी हमारे माइंड में जो है वो बैठ जाएगा। तो आपको सुबह में ऑब्जेक्टिव को याद करना है और ये टिप्स अगर अपनाते हैं तो ये बहुत ही काम करेगा। इसके अलावा एक और है कि आपको अपने समय को बचाना है। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसका स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल में और उसे जो है कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसको देखें और देखने के साथ जो है पढ़ें, वो ऑटोमेटिक जो है आपको याद हो जाएगा। तो ये काम आपको जरूर करना है। देखिए, तीसरा मेरा यह टिप्स है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में जो है भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया है। तो आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले उसका रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन कैसे करना है, जो क्वेश्चन को आप सुबह में पढ़ना है उसे जो है शाम को पढ़ना है, ठीक है, और शाम को पढ़ने के बाद उसे 3 दिन के बाद एक बार जरूर पढ़ना है और 3 दिन के बाद पढ़ने के बाद एक सप्ताह में एक बार उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। तो ऐसे करके अगर आप रिवीजन करते हैं एग्जामिनेशन के दिन तक तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव पर बहुत ही बढ़िया पकड़ हो जाएगा। और ऐसे में आपको अगर 100 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं या 150 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो उसमें आप 150 में 150 ऑब्जेक्टिव जो है वो मार सकते हैं, बशर्ते कि आपका रिवीजन जो है वो होना चाहिए। चौथा मेरा टिप्स है कि क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें, चाहे वो क्वेश्चन बैंक आपका कंपटीशन का हो, बोर्ड का हो या फिर आप किसी भी एकेडमी में हो, तो पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़कर जाएं। उसमें से उम्मीद ज्यादातर रहते हैं कि क्वेश्चन जो है आएंगे ही आएंगे। ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है कि जो भी 100 या 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किया गया हो किसी भी टीचर के द्वारा, तो जिसमें से पिछले साल का जो है क्वेश्चन नहीं दिया गया हो। तो इसलिए आप 10 साल पहले का क्वेश्चन जो है जरूर पढ़ें, इससे आपका कॉन्फिडेंस पावर बढ़ेगा और दूसरा नंबर के उसमें से भी प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो ये काम आपको जरूर करना है, यानी क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है। पांचवा जो है मेरा टिप्स यह है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उसमें काम करें कि आप पूरा कहानी पढ़ें, पूरा चैप्टर पढ़ें। यानी आप जो है पहला चैप्टर ले लिए, चाहे वो साइंस का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उस चैप्टर का पूरा जो है चैप्टर आप पढ़ लें। तो इससे क्या होगा कि उस चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो आ जाएंगे। अगर उससे भी काम नहीं बन रहा है तो आप जो है अपना शॉर्ट नोट लिखें, यानी उसको जो है संक्षेपण लिखें और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसे लाइनिंग कर दें, ठीक है, और लाइनिंग कर कर याद करें। तो ऐसे करने पर क्या होगा कि उस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके पकड़ में आ जाएंगे। तो ये टिप्स मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है और आपको एक बोनस टिप्स दे रहा हूं जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो बहुत ही जल्दी ऑब्जेक्टिव जो है आपको याद हो जाएगा। ये टिप्स को जरूर आप अपना कर देखें। आपको करना क्या है कि जो भी आप याद कर रहे हैं तो आप जो है अपना मोबाइल का रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर लें और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे रिकॉर्ड कर लें और उसे जो है 4 से 5 बार 6 बार जो है सुने और सुनने से आपको जो है
अपनी आवाज में जब आप सुनेंगे तो आपको निश्चित है कि आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्टिव का याद करते हैं और मेरे पांचों टिप्सों का और जो बोनस बताएं ये छठे टिप्स का अपनाते हैं तो निश्चित है कि आपका ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और एक दिन में आप कितने ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।